आईसीएसई स्पेसमेन पेपर 24-25 का ये क्वेश्चन है। थंबनेल पर भी आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो डायग्राम है ये एक सिलिंड्रिकल शेप कोई कंटेनर है जिसमें कि कोई लिक्विड है, मान लेते हैं पानी है। इस कंटेनर को जो टिल्ट किया गया थोड़ा सा, जैसे ये इस तरह से रखा हुआ है, और जब हम इसको टिल्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो इसका शेप कुछ इस तरह का होगा। और इसमें जो पानी है या जो भी लिक्विड है, वाटर ही है मान लो, तो उसका शेप, इंटरनल शेप कुछ इस प्रकार का होगा। तो कितना एरिया, यानी फाइंड द एरिया ऑफ द वेट रीजन, वो रीजन का एरिया बतलाना है जो कि वेट है, यानी कि पानी के संपर्क में है। भाई ये क्वेश्चन इस तरह से बनना तो मुश्किल है। इस क्वेश्चन का पूरा पार्ट मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, क्योंकि जब तक आप इसके पूरे पार्ट को नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसके सॉल्यूशन को पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी होगा। चलिए इसके पूरे पार्ट को पढ़ा जाता है। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ए tilted right circular cylindrical vessel with a diameter 7 cm contains a liquid। ये 7 cm diameter है, इसमें ये liquid है। When placed vertically, जब उसको vertically रखा जाएगा, the height of the liquid in the vessel, यहाँ पर देखिए, जब इसको vertically रखा गया तो ये जो height है ये different height है। दोनों जो दो सरफेस इसका दिखाया जा रहा है दोनों पे डिफरेंट है, लेकिन जब इसको वर्टिकली रखेंगे तो दोनों का हाइट सेम होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो हाइट क्या है। When placed vertically, the height of the liquid in the vessel is the mean of the heights shown in the diagram। पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है, और जब हम उसको वर्टिकली रखेंगे तो हाइट उसका जो सोन हाइट है, यानी कि 1 cm और 6 cm, उसका मीन होगा। ये चीज पता हो गया तो अब तो ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर is placed vertically on a horizontal surface। use pi equal to 22/7। अब सबसे पहले तो इसको इस तरह से वर्टिकल वे में रख के हम लोग इसका ये हाइट फाइंड कर लेते हैं। अगर इसका हाइट फाइंड कर लेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप हो गया इतना सा, और इस सिलेंड्रिकल शेप का हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं जो वेट रीजन का होगा। तो सबसे पहले ये हाइट हम लोग निकाल लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू मीन ऑफ द हाइट शोन इन द डायग्राम, डायग्राम नंबर 1, दैट इज मीन इज सम ऑफ द टू हाइट्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 cm plus 1/2 is equal to 7/2 is equal to 3.5 cm। यानी कि अब यहां पर ये 3.5 cm हमको फाइंड हो गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द वेट रीजन। वेट रीजन का एरिया क्या होगा? तो पहले तो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h, और प्लस एक ये सरफेस भी वेट होगा जो कि सर्कुलर होगा, इस तरह का होगा। जब आप सिलेंडर को रखेंगे, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसका ये जो सरफेस है ये सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर होगा। तो एक सर्कल का भी एरिया वो वेट करेगा, यानी कि πr²। यहां से हम लोग πr कॉमन ले लेते हैं, तो πr कॉमन ले लिए तो बच गया 2h और प्लस एक r यहां बच जाएगा, इज इक्वल टू π22/7 इंटू r। अब ये 7 तो इसका डायमीटर है, तो रेडियस
7/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 7/2, हाइट 7/2 है यानी 3.5 और प्लस आर भी 7/2 है, ये कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू और ये आर, एक आर भी है यहां पर, तो हम लोग इसको 7/2 लिख लेते हैं। ये 7 कैंसिल कर दिए, ये 2 से 11, तो 11 इंटू, अब ये 7 अब प्लस 7/2 यानी 3.5, तो 10.5 हो जाएगा। 10.5 इज इक्वल टू 11 5 55, कैरी इट ओवर 5, 11 0 0 5 5 लिखते हैं और फिर 11 हो जाए 11 और डेसिमल एक प्लेस के बाद, यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वेट रीजन है। जब हम सिलेंडर को टिल्टेड स्थिति में रखते हैं तो इसका शेप या फिगर कुछ ऐसा है, लेकिन जब उसको वर्टिकली रखेंगे तो ये इस तरह होगा, तो उसका वेट रीजन 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। थैंक यू।